छत्तीसगढ़ शासन के कृषि पशुपालन मछली पालन श्रम मंत्री माननीय श्री डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, माननीय श्री प्रभात मिश्र जी, माननीय लोकेश कावड़िया जी, माननीय रमेश नैयर साहब, श्री माननीय विनोद कुमार शुक्ल साहब, माननीय राजेंद्र मिश्र जी, माननीय श्री विश्वरंजन साहब, माननीय श्री वीके सरे साहब, बसंत तिवारी जी, ललित सोचन साहब, महादेव पांडे जी, भारती साहब, सीरियस मिंस साहब, उपस्थित सभी परिचित प्रतिष्ठित महानुभावगण, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि 4 बजे से आप लोग वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ पे तकरीबन 20 कदम दूर लेकिन मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी का उत्साह था कि इस कार्यक्रम में जरूर वो भाग लें, तो आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा अवसर है जिसमें कि बहुत प्रख्यात साहित्यकार और इस प्रदेश के सभी स्तंभ जो है प्रशासन के, सुनील कुमार जी थे, यहाँ पे काफी देर तक उन्होंने इंतजार किया, फिर महानिदेशक पुलिस, पूर्व महानिदेशक पुलिस विश्वरंजन साहब और अनेक परिचित लोग। एक बात जो डॉक्टर त्रिवेदी जी ने कहा बहुत महत्वपूर्ण है कि साहित्य के क्लासिकल जो हमारा जो विचार है और मनुष्य जिस प्रकार से इवॉल्व हुआ है, हमेशा हर स्टेज पे मनुष्य को ये लगा है कि उसको उसकी बौद्धिक जो प्रखरता है, उस बौद्धिक उसकी अभिव्यक्ति को किस प्रकार से वो सामने लाए और इसको साहित्य के माध्यम से और अन्य कलाओं के माध्यम से उसने मनुष्य ने प्रेजेंट किया। हमें बहुत आवश्यक है कि हमारा समाज जितना बढ़ता जाए, जितनी उसमें समृद्धि आए, लेकिन अगर वो इन कलाओं के बारे में अपने जो क्लासिकल जो विधाएं हैं उनके बारे में अगर रुचि नहीं हो, तो हम इसी प्रकार से होंगे जैसे कि कागज के ताश के घर के अंदर उसमें मजबूती नहीं आएगी, हवा का झोंका या बाढ़ इसको पूरी तरीके से समाप्त कर सकती है। समाज की जो ताकत है वो उसके इन सभी क्षेत्रों में निरंतर उत्साह और
निरंतर उसमें अपने अभिव्यक्ति को प्रकाश में लाने के उसमें एक सचेतना रहनी चाहिए। और मैं जो हमारे जो भी यहाँ पे बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, उनका जो दूसरा कड़ी अपने लीडर्स और अपने जैसा मंत्री जी ने भी कहा कि लीडर्स होने चाहिए, लीडर्स के अलावा एक हमारा जो नई उभरती जो कड़ी है, जो हमारी संतति है, उसको हम किस तरीके से जोड़े, इस बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। मंत्री जी बता रहे थे कि साहित्य और पॉलिटिक्स के साथ में क्या वो अलग अलग है या क्या एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, दूसरा विषय जो है वो उस पर अगर बातचीत की जाए तो उस पर वो हो सकता है ज़्यादा बोल सके। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हजारों साल से, जब से हम लोगों ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति को किसी भी रूप में प्रकाश किया है और उसको अपने दर्शक या पढ़ने वाले, और हमारा तो हिस्ट्री भी पूरा स्मृति और श्रुति पर ही आधारित था, तो सुनने वाले जो लोग थे वो याद करते हैं ऐसे लोगों का जिन्होंने कोई स्थायी कंट्रीब्यूशन किया। कालिदास को हमेशा याद रखेंगे, लेकिन कालिदास से तुलसीदास के बीच में कितने राजा महाराजा आए और गए, और कितने छोटे और इस प्रकार से जो स्टेट्स थी वो आए और गए, और कितनों के बारे में हमारे समाज को पता है। किसी भी समाज में जो माइलस्टोन्स हैं, वो माइलस्टोन्स ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए हैं जिनके पास में सृजन शक्ति है, विचारों को किसी भी माध्यम से अपने दर्शकों पर के सामने या श्रवण जो सुने आए हैं उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। और उन्होंने जो अपनी आवृत्ति या कार्य जो रखा वो स्थायी है। हमारा बहुत सारा हिस्ट्री स्मृति और श्रुति पर ही आधारित है, लेकिन वो जब जब मौका मिला है लोगों को, तो वेद व्यास हो चाहे कृतिवास हो या तुलसीदास हो, इन सब लोगों ने उसको लेखनी में परिवर्तन किया है। और उसी वजह से हमारे आज के जो युग है उसमें हमारे पुरातन युग के साथ में कड़ी जो है वो स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। भारत एक बहुत एक बड़ा समुदाय है। इस समुदाय के अंदर असंख्य कृतियां हैं अनादिकाल से, और वो सब मिलकर के भारत को एक बनाती है।
शास्त्र का जो कंटिन्यूटी है वो इस लिए बहुत आवश्यक है, और वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को उतना ही उसका इफेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही प्रखर होगा, जैसा कि उससे बहुत हजारों साल पहले जो असर था। लेकिन उसको प्रस्तुत करने वाले अच्छी संख्या में रहना आवश्यक है। लिखने वाले, पढ़ने वाले और इसके ऊपर में चर्चा करने वाले। तो इस दृष्टि से जो ये गोष्ठी है यहाँ पे, मुझे लगता है कि काफी अच्छी तरह काम कर रही है, क्योंकि उसी वजह से आप सब लोग 4 बजे से बैठे हैं और इस कार्यक्रम को की संपादन करने का आप पूरी तरीके से अपना भी योगदान दे रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारी गोष्ठी होने की आवश्यकता है, और ऐसे बहुत सारे जगहों पर साहित्य और साहित्यकारों के बारे में, उनकी रचना और उनको प्रेरित करने वालों के बारे में बातचीत होना आवश्यक है, जिसके द्वारा हमारे जो अगली पीढ़ी है उनको हम इस क्रम के साथ में जोड़ें। मध्य प्रदेश, जिसमें ये छत्तीसगढ़ पहले था, बहुत सारे प्रोग्राम्स भारत भवन और इनके इसमें गढ़सी होता था। आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का की व्यवस्था बने, और जहां निरंतर लोग जमा हो, रचनाकारों के साथ में बातचीत हो, रचनाकारों के द्वारा जो बातचीत है उनको सुना जाए। और ये जो बौद्धिक जो कड़ी है वो बहुत ही आवश्यक है हमारे प्रदेश को मजबूत और विकसित करने के लिए। मैं डॉक्टर त्रिवेदी जी को और इस प्रोग्राम में और जिन्होंने मदद किया है उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत देर तक आप लोग इस कार्यक्रम के लिए वेट किया। धन्यवाद। जय हिंद।